मुझे ही नहीं, इन सबको भी विश्वास हो जाता कि विवाह उपरांत अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति की जा सकती है। प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव देवी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आपका यज्ञ तो उसके पश्चात ही आरंभ होगा। नहीं ऋषि अत्रि, अब मैं यज्ञ उपरांत ही यहां से प्रस्थान करूंगा। ये विवाद दो दर्शन शास्त्रों का है, इनके मतभेद को दूर करना अनिवार्य है। और अब तो प्रजापति दक्ष हमारे संबंधी भी हैं। यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ऋषि अत्रि, आप तो मेरी हर बात पर संदेह करते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, हमने महादेव को आमंत्रित किया नहीं ना। महादेव ने इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा स्वयं व्यक्त की और ये मेरे जमाता है। भला मैं इनकी इच्छा पूर्ति कैसे नहीं करूंगा? अब मेरे लिए ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे लिए ही क्यों, सबके लिए। ये यज्ञ एक नए अध्याय का आरंभ करेगा, इसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। अवश्य पधारिएगा। स्वामी, मुझे भय है कहीं आप ये सब पुनः महादेव को अपमानित करने के लिए तो नहीं कर रहे। मेरे परिवार के सदस्य ना जाने कब मुझे समझने का प्रयास करें। यह आरोप है, मैं तो केवल यज्ञ कर रहा हूं। शिव का उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्होंने इस यज्ञ में आहुति देने की अपनी इच्छा प्रकट की है। मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूं? अब तो वो हमारे जमाता हैं। परंतु मैं प्रजापति दक्ष अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिव को इस यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा तभी दूंगा जब वो अपने आप को इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य प्रमाणित कर देंगे। अनिष्ट, अनहोनी, घोर अनर्थ। कैसा अनर्थ ऋषिवर? किस अनहोनी की बात कर रहे हैं आप? ग्रह तो मुझे यही दिखा रहे हैं महर्षि कश्यप। ग्रह असत्य नहीं बोलते। यदि समय पर सचेत न हुए तो इस अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके परिणाम दुर्गामी होंगे। प्रजापति दक्ष के साम्राज्य का अंत भी हो सकता है।
क्या? ऐसा क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह? कृपा करके आप स्पष्ट बताइए। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? वो वैरागी है दीदी, यज्ञ के विधि विधान से बिल्कुल अपरिचित। उनकी विचारधारा पिताजी की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। मुझे भय है दीदी, किसी भी कारणवश उस यज्ञ में पिताजी द्वारा वो अपमानित ना हो जाए। परंतु इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय तो स्वयं शिव का है, और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है हमारी रीति नीति, हमारे संस्कारों को समझने का। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि इसके उपरांत वो पिताजी द्वारा स्थापित संस्कारों का अनुसरण करे, वैरागी से गृहस्थ बन जाए। अन्यथा एक वैरागी के साथ वैवाहिक जीवन में क्या सुख हो सकता है? तुमने शिव की गणप्रेत और उनका आचरण देखा? मैंने सुना है कि वो भी शिव के साथ रहते हैं। तुम कैसे काटोगी अपना पूरा जीवन? ऐसे कैसे बिताओगी? दीदी, उनके इसी वैरागी रूप से मैंने प्रेम किया है। उनके इसी रूप में मुझे मेरे भगवान मिल गए। वैराग्य छोड़ने की प्रार्थना करना तो दूर, इस विषय में मैं उनसे चर्चा भी नहीं कर सकती। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनके साथ सदा सुखी रहूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा सती। मैं तो अनायास ही कुछ बोल गई थी। अब तो तुम नारायण से प्रार्थना करो कि कल सब कुछ शांतिपूर्वक पूर्ण हो जाए, और इसके उपरांत